ये बात करना चाहते हैं, ये चोर है छपरा चाहते हैं। ये तो ऊपर जाएंगे यहाँ जाएंगे। सरकारी भोंपू पे बैठ के वहाँ बात करें ये कि साहब ये होगा, हम तो वहाँ 700 रैली करेंगे। 700 रैली का खर्चा लगाइए, कितने करोड़ का आएगा। तो जब इनके रेट भी ना मिलेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, हम इनको प्रसाद खवाएंगे जाके घर में। लगातार किसानों का ये आंदोलन जो 20 दिन से बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के इस बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। किसान पंचायत लगाकर सरकार से सवाल कर रहे हैं, आखिर हमारी क्या गलती है जब आपने हमसे इस बिल के बारे में चर्चा नहीं करी, तो किसानों पर यह बिल थोपा क्यों जा रहा है। किसान भाई लगातार इस बिल को काला बिल बता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से मिलकर आए। आपसे मुलाकात हुई कि नहीं हुई? अब एक बात बताओ, भूख तो लग रही है आपको जी, और दूध पिया दे इन्हें, तो भूख जो भूखा हो तो भूखा ही रह जाएगा। प्रधानमंत्री उनसे मिले ना जो आंदोलन कर रहे हैं, और जो घर में सो रहे हैं उनसे मिल रहे हैं। कम समझ जाओ जी, जो घर में सो रहा है बैठा उसको तो समझा रहे हैं, और जो आंदोलन कर रहा है उससे क्यों ना मिल रहे प्रधानमंत्री। आंदोलन पहले भी होते थे, पहले मंत्री आते थे बात करते थे, अब तो घर में जा बैठ जा, कहीं आ जाओ बात करने। तो हम ऐसे हमारी बात अगर करें, तीनों बिल वापस लें तब तो है, और समझावे तो हमें समझावे ना। वहाँ जो भोंपू सरकारी भोंपू पे बैठ के वहाँ बात करें ये कि साहब ये होगा, हम तो वहाँ 700 रैली करेंगे। 700 रैली का खर्चा लगाइए, कितने करोड़ का आएगा। वो जो रैली कर रहे हैं वहाँ कौन बैठा है, वहाँ अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर रहे हैं। ये किसान की कहाँ मीटिंग कर रहे हैं। भाई मैं रो रहा हूँ, जरूरत मुझे है तो मुझे ही तो आके बतावे ना कि ये ठीक है। और अगर उसकी बात है सीधी डिबेट कर ले। हमारे किसान प्रतिनिधि भी बैठे हैं, जो हमारे नेता हैं वो भी बैठे टीवी पे, और ये भी बैठा दें अपने मंत्रियों को, और सामने पब्लिक के सामने, जब भी तो पब्लिक को पता लगे सही कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है। ये तो झूठ का पुलिंदा है। क्या जरूरत थी इन्हें कोरोना काल में कानून लाने की, बताओ क्या जरूरत थी। उस कानून का दुष्परिणाम ये हुआ है कि मक्का 1800 की तो 800 में बिक गई, गेहूं 1900 का बिक गया 1400 में, तो रेट घट गए ना। तो जब इनके रेट भी ना मिलेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, हम इनको प्रसाद खवाएंगे जाके घर में। भाई हमें संतुष्ट करें ना, हमें समझावें। इंदौर में, बंगाल में, बिहार में जो जाके समझा रहे हैं वहाँ समझावेंगे हम। तक क्यों समझा रहे हो, रोते रहे हम, हमें चुप करो ना। जो आंदोलन कर रहा है उसी को ही तो, आंदोलन को खत्म करने के लिए उसी से तो बात होगी, उसी को तो संतुष्ट करोगे आप। या वहाँ जाके बिहार में और बंगाल में जाके समझाओगे जो घर बैठे सो रहे, जिन्हें पता ही ना कि कानून क्या है। समझाना उसे चाहिए जो जिसे पता है कि कानून में क्या गलती है क्या कमी है, वो आंदोलन कर रहे हैं। जो अपने सो रहे घर उनको जाके समझा रहे हैं कि साहब हम तो 700 मीटिंग करेंगे, और जाके जो है उन मीटिंगों में जाके सबको समझाएंगे कि किसान जो है बिल सही है। जरूरत तो मुझे है, मैं पहन तो रहा हूँ कुर्ता, और मुझे दे दे पैंट, तो मुझे तो कुर्ता ही चाहिए ना। तो मुझे तो जो सही कानून है, मुझे तो रेट चाहिए, रेट हमें मिल नहीं रहा, और ये कह रहे कानून बहुत बढ़िया है। सीधी सी बात है कि सीधा किसानों की बात है कि संवाद, सीधे संवाद सरकार से इन किसानों का होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पर बैठे हुए या सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए। कच्छ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कच्छ गए, लेकिन मैं अगर बात करूं यहाँ से महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री जी का आवास है। प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों का यहाँ पर निवास स्थान है, बिहार के कई मंत्रियों का यहाँ पर निवास स्थान है। आपके यदि हरियाणा की बात करूं तो कई यहाँ पे सांसद, विधायक, सभी को यहाँ पे निवास स्थान मिला हुआ है। तो आपके पास क्यों नहीं आ पा रहे? क्या आपने बैरिकेडिंग लगा दी आपसे मिलने के लिए? देखो ऐसा है, बैरिकेडिंग तो उन्होंने लगाई। सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जब ये 3 बिल लेके आए उस समय से ही ये विरोध शुरू हो गया। सरकार किसके लिए, किसके, जनता के हित में कानून बनाएगी ना। तो इन्होंने जनता के हित में अगर कानून बनाया है, और जनता दिल्ली के चारों तरफ है, और आपने जो ये बोला कि दिल्ली में MP MLO, पूरी सरकार जो है वो दिल्ली से चलती है जी, ये कच्छ से नहीं चलती जी। और इनको जो वोट दिया है, पूरे देश ने इनको वोट दिया है, तो क्या हमारा इतना हक नहीं है कि अगर जो तुम गलत कर रहे हो हम
हमारे हित में नहीं है। हम बता रहे हैं कि भाई हमें हमारा काम तो गुड़ से हो जाएगा, तुम हमारे मुंह में बर्फी क्यों ठूस रहे हो? हमें तो शुगर हो रही है, क्यों दे रहे हो? तो हम तो गुड़ से अपना काम चला लेंगे। तो ये लोग जो है कथनी और करनी में इनमें अंतर है। आप 2 किलोमीटर के चाहें तो ये आज इसे खत्म कर दे, ये हमारी देखना चाह रहे हैं ताकत, और ताकत इनको इतनी दिखा देगा किसान कि आज जो लाखों किसान है ना, रोज का 50,000 किसान चारों तरफ दिल्ली के बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। इन्होंने बैरिकेटिंग लगा दी है, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे नहीं आने दे रहे, 7 बैरिकेटिंग लगा दिया, कोई भी किसान यहाँ तक नहीं पहुँचने दे रहे। ये कहाँ की इंसाफ है? सरकार जनता के लिए बनी है या जनता सरकार के लिए बनी है? लेकिन आज तो ऐसा कर दिया है हिटलर शाही मोदी सरकार ने कि किसानों को जमीन पे क्या रोड पे बैठा दिया है, और किसान इनसे ना डर रहा है ना डरेगा। ये गोली मारे लाठी मारे, हम यहीं डटे रहेंगे। 3 बिल इन्हें खत्म करने पड़ेंगे, MSP कानून इन्हें देश के अंदर लागू करना पड़ेगा, तब तक किसान यहीं डटा रहेगा। सीधी सी बात है, 3 बिल को खत्म करने की बात की जा रही है और MSP को लगातार सरकार तो कह रही है हम कानून नहीं बना सकते, हर चीज को कानून नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए किसानों का यही कहना है MSP को कानून बनाया जाए, लिखित में दिया जाए, और जो 3 बिल लाए गए हैं उसको निरस्त से, यानी कि सहमति या सहयोग से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, उसको खत्म करा जाएगा। ताऊ जी, सबसे बड़ी बात यो है, आप कह रहे हो किसानों के पास ये, लेकिन सरकार ये कह रही है हमने जो बिल लाया है तो बहुत बढ़िया है। कुछ जो दल हैं राजनीति करके किसान भाइयों को भड़का रहे हैं। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्छ में जाकर कहा हम उन किसान भाइयों को समझाएंगे, उनको बहलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत करने से रास्ता साफ तो नहीं हो रहा, रास्ता नजर नहीं आ रहा। हमें भुगत हो गई है जी, हमें 2-2.5 महीने में लग गया कि ये बिल कैसा है। हमारी मक्का जो 18 से 50 का रेट है MSP का, वो 8 से में तुल गई। हमारा धान जो 18 से 68 का है वो 11 से 12 से में तुल गया, 8 से में तुल गया। हमारा बाजरा जो 22 से 50 का है वो 11 से में तुल गया। हमारा क्या 19 से 50 का है वो 14 से में तुल गया। वो कैसे मान जाए कि किसान हित में है कानून, ये किसान के विरोध में है, किसान को मजदूर बनाने को है, ये साजिश है पूंजी बढ़ानी अंबानी को बढ़ावा देने के लिए, पूंजीपतियों को और बढ़ावा देने के लिए, किसान को खत्म करने के लिए ये सारा लाया गया है। ये बेवकूफ़ बना रहे, क्यों नहीं? हम आए इनके दर पर, हम आए बात करने के लिए कक्ष, ये बात करना चाहते हैं, ये चोर है छपरा चाहते हैं, मुकाबला नहीं करना चाहते किसान से। हमें मुकाबला आमने सामने आप बैठे, क्या है ये कच्छ जा रहे हैं, ये बंगाल जा रहे हैं, ये गांवों में जाएंगे, ये 700 करेंगे, हम यहाँ बैठे हमसे बात नहीं करेंगे, तो ये कहाँ का न्याय है? 700 सभाओं की सरकार तो बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है, लोग लगातार जिले जिले से आए हैं। क्या सरकार को किसी मंत्री को यहाँ पर नहीं भेजना चाहिए? क्या सरकार का कोई मंत्री इनसे बातचीत नहीं करना चाहिए? उन 700 सभाओं का आखिर क्या मतलब होगा जब दिल्ली से महज 4 से 5 के 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर किसान बैठा हुआ? क्या सरकार को उन किसानों से मिलने नहीं आना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि भाई अगर किसान ये सोच रहा है कि हमारी जमीन को हड़प लिया जाएगा, हमारी जमीन पे कब्जे हो जाएंगे, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई दूध के लिए डेयरी से आप बातचीत करते हो जी, हमें 10 लीटर दूध चाहिए, हमें 50 लीटर दूध चाहिए, हमें 1 कुंटल दूध चाहिए, तो डेयरी आपकी थोड़ी हो जाती है। उनको ये कहना है कि आपको किसानों को किसानों को भड़काया जा रहा है, राजनीति हो रही है, किसानों के कंधे पर रखकर राजनीतिक दल बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बम फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये बहलाने फुसलाने की बात कर रहे हैं, हमें तो लग रहा है सरकार और विपक्ष दोनों को कोई ना कोई बहला रहा है, जो हमारे साथ वो नहीं आ रहे हैं। ऐसा है कि कल तो मैंने सुना था कि सब कुछ ठीक है किसानों के लिए, मगर जो हमारी RSS की संघ है उन्हीं की है, भाजपा वालों की है, उन्हीं की सरकार है, मगर जो उनके किसान संघ है वो भी आंदोलन पे हैं। वो तो अपने वालों को समझा नहीं पा रहे हैं, पता नहीं किसके किसके पास जा रहे हैं। इसके लिए हम क्या करें? आप तो पहले उनको समझाओ, फिर हमारे पास आओ। आप पहले अपने घर वालों को समझाओ, किसान संघ के पास जाओ, उनका भी कुछ मुद्दा है, उनका मुद्दा सलटा दो, अपने घर वालों को सलटा दो, फिर मानेंगे कि आप किसानों के हित में कर रहे हैं।
सीधी सी बात है कि किसानों से सीधी बात होनी चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है जी, घर जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। अजी क्यों नहीं जाने के घर? इसलिए नहीं जाएंगे कि ये जो इनका संघ बना हुआ है ना किसानों का जी, ये उनके ऊपर है, उन्हें बहका रहे हैं, वो उन्हें राजी कर रहे हैं। किसान तो यहाँ बैठा है, वो तो सब सरमाएदार। तुम तो नकली किसान हो, हम असली वाले हैं। असली किसान तो ये बैठा। असली किसान की क्या पहचान है? जमीन है तुम्हारे पास? हाँ जमीन है। अब तुम फर्द देखोगे हमारी। और तो फिर वहाँ कच्छ में कौन सा किसान मिल रहा है? कच्छ में जलालू उनसे महिलाओं से मिलने गया था। देश का प्रधानमंत्री महिलाओं से मिलने गया, वहाँ किसान से मिलने गया हो। किसान से यहाँ मिले? नहीं, किसान तो यहाँ बैठा है। और हम सुनो एक मिनट, ये बार बार जो देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं जी कि ये जो विपक्ष है इनके कंधे पे बंदूक का विपक्ष तुम्हें दिखाई दे रहे हो। हमारे बीच में कोई विपक्ष है? हम अपने बल पर बैठे हैं, अपनी ताकत पर बैठे हैं। और ये वो शख्स है, समझे नहीं, जिन्होंने पहले भी देश को आज़ाद कराया। ये वो किसान बैठा। आज भी हम इस देश में, ये क्रांति है, ये हरित क्रांति है। इस देश को, किसान को आज़ाद करके जब हम अपने घर वापस जाएंगे, जब दम लेंगे। कि किसी लाल बाग में, इनमें आज भी सरदार भगत सिंह है, इनमें आज भी उधम सिंह है, इनमें आज भी बिस्मिल है, इनमें आज भी चंद्रशेखर आज़ाद है। ये वही उनके तो वंशज हैं। हम कोई बदल थोड़ा ही गए। किसान का बेटा खड़ा सीमा पे, किसान पढ़ा या दिल्ली के बॉर्डर पे, क्या समझे? ये किसान हटने वाला नहीं है। ये सरकार तो एक ऐसा समझ रहे हैं हम, अब हमने चुना है इस सरकार को। जब हमने चुना तो हम बिगाड़ भी सकते हैं, वो समय दूर नहीं है। हमारे पास विकल्प है। आज की तारीख में जितनी क्रांति आएगी उतना देख लेना, कल के बाद में फिर देख लेना, परसों को, कल को ही देख लेना क्या होगा, परसों को देख लेना क्या होगा। ये तो किसान निकल पड़ा भाई खेतों में से। हर गांव में आक्रोश है इस बात का। ये खेतों, ये गांव में जाएगा देखे, ये ना गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। अब इनके जो विधायक MP हैं, पहले भी वोट लग गए थे हमारे, अब फिर दोबारा गांव गांव वोट लग जाएंगे। तो लठ मजबूतवा देना इनके। लठ भला पता नहीं क्या परिणाम निकले भाई, पता नहीं क्या परिणाम निकले। इन्हें घुसे नहीं देंगे हम। अरे पहली जितनी सरकार है वो सब देख लें। हम वो हैं जिस टिकैत ने, महात्मा टिकैत ने सन 2008 में बोट क्लब पे उसकी राहुल गांधी की माँ की पुण्यतिथि अलग मनवाई। ये और किसान है। यानी कि सीधी सी बात है, टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत और राकेश टिकैत जी की ये सेना है, लगातार बॉर्डर पर डटी हुई है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर इनका साफ कहना है, हटेंगे नहीं, डंडे से, गोली से डरने वाले नहीं है। हाँ जी, घर जाओगे कि नहीं जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं जानेंगे? ये तो ऊपर जाएंगे यहाँ रहेंगे हैं? ये तो ऊपर जाएंगे यहाँ रहेंगे। और यहाँ मिलिट्री पड़ी, और यहाँ पुलिस खड़ी, और यहाँ मिलिट्री की गाड़ी खड़ी, इनसे डर नहीं लगता? इतना भी ना लगता, हमारा ही परिवार है वो भी। ये भी हमारे ही है, हम भी इनके ही हैं। घर दो चीज बता कहाँ है, ये तो ऊपर जाएंगे, ये यहाँ रहेंगे पुल के नीचे। या तो ऊपर जाएंगे, सीधी सी बात है। आर पार की लड़ाई का ये मन बनाकर आए हैं, या तो ईश्वर के पास जाएंगे या फिर बिल को वापसी निरस्त करा के जाएंगे। कहाँ से आए हो? नजदीक से आए। नजदीक से आए हो? तुम्हारे नजदीक तो प्रधानमंत्री जी भी हैं, मिलने गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं। हाँ ताऊ जी, कहाँ से आए हो? हम तो गाजियाबाद से आए। तो क्या विचार है? या तो ऊपर जाएंगे या नीचे रहेंगे, एक काम होना है। एक काम होना है, सीधी सी बात है। या तो ऊपर जाएंगे या बिल को निरस्त करवा कर आएंगे। और परिवार यहाँ से किसान भाइयों को बैठा हुआ। हाँ जी, देखिए, किसान जो मांग रहा है, क्या मोदी जी ने इसको नहीं मांगा? मोदी जी मिल तो आए किसानों से, और कैसे मिलेंगे? किसानों से कहाँ मिल रहे हैं? क्यों, तुम्हारा परिवार नहीं है क्या? परिवार नहीं है, वो असली किसान यहाँ बॉर्डर पे है। वे कह रहे हैं तुम नकली किसान हो। नकली किसान नहीं है, ये इनका एक ड्रामा है, नाटक है। जो असली किसान है वो इधर बॉर्डर पर लगा हुआ है, MSP को बता रहे हैं। आज मोदी जी सही है। मोदी जी ने सन 2011 में मनमोहन सरकार को एक लेटर लिखा था, जब ये गुजरात के CM थे, और इन्होंने उस लेटर में ये मांग की थी कि हमको MSP के लिए कानून चाहिए। आज हम खुद मोदी जी से मांग रहे हैं उसे, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? उस समय मोदी जी सही कर रहे थे, हम गलत कर रहे हैं आज।
उसी कानून को हम मांग रहे हैं आज। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि जब हम विपक्ष में थे तो हम यही जो आज ये विपक्ष में बैठे हुए हैं, इन्होंने ये कहा था किसानों के लिए बिल बनाया जाए। बिल नहीं मांगा था इन्होंने, एमएसपी पे कानून मांगा था उस लेटर में जी। आप सभी को पता है, पत्रकार बंधुओं को पता है, उस लेटर में एमएसपी पे कानून मांगा था जैसे आज हम मांग रहे हैं। ये बिल तो काला कानून इन्होंने हमारे सिर पर थोपा है। जब हम उन्होंने देखा कि ये मनमोहन सिंह नहीं कर पाए उस काम को जो मोदी जी मांग रहे हैं, गुजरात के ये मुख्यमंत्री थे, तो हम ये इनको लेकर आए सीट पे कि ये हमारे लिए एमएसपी पे कानून बनाएंगे। आज उस कानून के बदले इन्होंने एक काला कानून और हमारे सिर पे थोप दिया जिसकी हमको जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ से हटने वाले थोड़ा ही है, हटने वाले नहीं है। बात है, हटने वाले नहीं है। अंकल जी, घर जाओगे अक नहीं जाओगे? जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार कानून नहीं बनाती इसके लिए, तब तक किसान अपने घर पे नहीं जाएगा, क्योंकि घर जाके मर नहीं है। क्योंकि जो हमारा सामान 2000 रुपये कुंटल का वो 800 में बिकेगा तो मरने बराबर ही है। जींस की पैंट है उस पर 599 रुपये लिखे तो उसे 600 रुपये लेता है वो। हम तो न्यूनतम मांग रहे हैं, मैक्सिमम तो मांग नहीं रहे। तो सरकार हमारा सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाए कि उससे अगर कोई भी कम खरीदता है तो उसको 7 साल से अधिक की सजा मिले और उसको जमानत ना मिले जल्दी से। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो लगातार ये कह रही है कि भाई एमएसपी पे ना तो कोई बात थी पहले, ना कोई बात है अब एमएसपी के लिए, और ना आने वाले भविष्य में भी कोई एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। कानून आप बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन सरकार के मंत्री और कृषि मंत्री जी ये कह रहे हैं कि भैया हर चीज का हम कानून कैसे बना दे, जो चीज संसद में है, लिखित है, उसको कैसे हम डिनाई कर दे। कानून थोड़ी बन जाएगा हर बात के लिए। जैसे इन्होंने 3 बिल पे कानून बनाया ऐसे ही बना दे, कभी तो बनाया है। जैसा अब बनाया है कानून, तो कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो भी बनाए 3 कानून बनाए, इसी तरह कानून बनाते। संसद कानून बनाने के लिए तो है। हम मंत्रियों से तो कह रहे हैं और क्या खेती करने के लिए हमारी ईख खोद देंगे क्या, भरना लाएंगे क्या? जो संसद भवन है ये इसलिए है कि इसमें कानून बनाया जाए। और जिन्हें कितने कानून ने खत्म कर दिए, कितने बना दिए। तो हम किसान यही तो मांग रहे, ज्यादा कुछ मांग ही नहीं रहे। न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे अपनी फसल का। इनसे ना भीख मांग रहे, ना इनकी कोठी मांग रहे, ना इनकी गाड़ी मांग रहे। और किसान इसको लेके उठेगा। अब की बार किसान जागरूक हो गया। पूरे हिंदुस्तान के किसान एक है। ये छोटा किसान बड़ा किसान करके किसानों फाड़ डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान इकट्ठा रहेगा, इनके बहकावे में नहीं आएगा। सीधी सी बात है, अन्नदाता बहकावे में नहीं आएगा। यहाँ ग्राम पंचायत, महापंचायत किसानों ने अपनी लगा दी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। किसान लगातार जिले जिले से बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर यदि बात की जाए तो संख्या किसानों की बढ़ती जा रही है। और सरकार को अब ये सोचना होगा कि कच्छ जाकर बात नहीं बनेगी। बात यदि बनानी है तो सिंधु बॉर्डर पर जाइए, बात यदि बनानी है तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आइए, बात यदि बनानी है तो इन किसानों से बात कीजिए जिनको कुछ लोग नकली किसान बता रहे हैं, लेकिन ये असली किसान है जो अपने घर परिवार को छोड़कर सर्दी के इस मौसम में लगातार 20 दिनों से इस धरती माता के ऊपर डटा हुआ है। और इनका यही कहना है कि हम इस बिल को वापस करवा कर रहेंगे और एमएसपी पे यदि बिल नहीं बना तो हम डरने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं। कैमरामैन दिनेश जी के साथ मैं विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से।